तो दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। इस वक्त मैं कलकत्ता की अंडा गली में हूं और अगर आप अंडों का होलसेल बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिनको 50 साल से भी ज्यादा अनुभव है अंडे के बिजनेस में। वो होलसेल का बिजनेस करते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कुछ होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं तो वीडियो गौर से देखिए, कहीं स्किप मत करिएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो मैं आपको वीडियो के कहीं बीच में बताऊंगा। तो हमारे साथ भी आप बिना पूंजी लगाए, जी हां, बिना ₹1 लगाए भी जुड़ सकते हैं। वो मैं आपको वीडियो के बीच में कहीं बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिए, कहीं स्किप मत करिए। और अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं काजल दत्ता जी, जो एक अंडा व्यवसायी भी हैं और जो कलकत्ता में अंडा व्यापारियों की एसोसिएशन है उसके ये सचिव भी हैं। सर आपका स्वागत है आज हमारे इस महामंच में। धन्यवाद सर। सर सबसे पहले मुझे इस बात बताएं कि ये जो अंडा बिजनेस है ये आप कितने सालों से कर रहे हैं इस बिजनेस को? ये बिजनेस में हम 54 इयर्स का ऊपर हो गया। पहले हमारा छोटा भाई बिजनेस करता था, उसको तबीयत खराब हो गया था, उसके बाद ये बिजनेस में हम आए। अभी भी चल रहा है, आगे दिन में भी चलेगा जितना दिन जिंदा रहेगा। बहुत अच्छा सर। सर ये 54 साल का जो एक्सपीरियंस आपका है ये क्या कहता है कि जो भी नया व्यापारी है क्या उसको आज अंडे के बिजनेस में आना चाहिए? क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? ये बिजनेस प्रॉफिटेबल तो जरूर है, लेकिन हम लोग का इंडिया गवर्नमेंट का पॉलिसी जो फार्मर लोग का लिए सब्सिडी देना, पब्लिक का लिए सब्सिडी देना एक तो पॉलिसी होता है। कारण किसी जगह तो जो अंडा बोलता है इसको हमारा हिंदुस्तान में सबसे गरीब आदमी का लिए अच्छा खाना है अंडा। इसके लिए ये अंडा का एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, उसके बाद आंध्र प्रदेश से कलकत्ता आना, उससे ट्रे कार्टून अदर्स जो खर्चा है सब मिल के एक अंडा का मिनिमम 6 रुपये का ऊपर दाम पड़ जाता है। जी मैं वही होना चाहिए जी। लेकिन कस्टमर का कैपेसिटी हम लोग का इंडिया का जो अर्थनीति जो पोजीशन है गरीब आदमी का लिए, जो एक आदमी का जो मंथली इनकम है डेली इनकम का जो मजूरी है, इससे सब आदमी को अंडा खाने का हिम्मत नहीं है। इसके लिए कोई कोई टाइम में बाजार का पोजीशन बहुत डाल हो जाता है। इसके लिए अंडा का रेट अंडर रेट में सेल करने पड़ता है। फार्मर लोग का भी लूजर होता है, ट्रेडर्स लोग का भी लूजर होता है। जी ये बहुत बड़ी बात कही, मैं इसमें आपसे जरूर चर्चा करूंगा आगे वीडियो में। सर मुझे ये बताइए, कोई भी नया बंदा, सबसे पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट आप सुन लीजिए, अगर आप अंडा के बिजनेस में आना चाहते तो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, सुन लीजिए। और अभी तक लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया तो करो, लाइक मार दीजिए भैया, बहुत मेहनत लगती है सब वीडियो बनाने में। सर अब जो नया बंदा अंडे के बिजनेस में आना चाहता है, क्योंकि आपके पास 54 साल का एक्सपीरियंस है सर, आपने बहुत कुछ देखा है, वो कैसे शुरुआत कर सकता है? क्या कोई एक्सपीरियंस की दरकार है या फिर कैसे शुरू कर सकता है वो इस बिजनेस को? अभी हमारा जो बिजनेस करते करते जो अभिज्ञता हुआ वो हिसाब से नया आदमी आके अंडा बिजनेस करना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया क्यों? जो हम लोग का अंडा का रेट होता है आंध्र प्रदेश में, NACC बोल के हम लोग को जो ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर लोग का, ये लोग डेली रेट का करता है, लेकिन कलकत्ता के उससे अंडर रेट में सेल होता है। इसके लिए अभी ट्रेडर्स लोग का लिए इधर से रिटेल लोग लेके जो दुकान सेल करने के लिए जो आदमी का चाहिए उससे ज़्यादा सेलर हो गया। अच्छा। परचेजर कमते हो गया। इसके लिए ज़्यादा आदमी और इसमें बिजनेस में चला आएगा तो बिजनेस का कोई प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। एक आदमी के लिए मिनिमम 1000 अंडा डेली रिटेल सेल नहीं करना सकेगा तो उसको फैमिली का जो खर्चा है वो खर्चा उठेगा। मतलब मिनिमम अगर कोई बिजनेस चालू करना चाहे तो उसको 1000 अंडा रोज बेचना पड़ेगा। हाँ, रिटेल में बेचना पड़ेगा, यानी तो जाके उसको कुछ पैसा मिलेगा परिवार के लिए। अब सर मुझे ये बताइए, जैसे आपने कहा कि 1000 अंडा रोज बेचना पड़ेगा, तो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि जो अंडे हैं ये कलकत्ता मार्केट में जो आ रहे हैं वो भारत के किस कोने से आ रहे हैं? हम लोग को अभी अंडा भारत में
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बारबाला से ज़्यादा अंडा आता है। अच्छा, रेगुलर अंडा आता है तानाकुर से। सारा साउथ इंडिया से ही आ रहा है। आंध्र प्रदेश से ज़्यादा आता है, तेलंगाना से कोई कोई रोज आता है, बारबाला से कोई कोई टाइम में आता है। हम लोग को बंगाल में भी अभी कुछ आमदनी हुआ, प्रोडक्शन हुआ। आगे दिन में हम लोग को बंगाल का जो ट्राई चल रहा है और प्रोडक्शन बढ़ने का बात है। बंगाल में भी अंडा हो रहा है। आंध्र पे हो रहा है। सर, अब एक अंडे की कीमत होलसेल में कितनी रहती है? अभी आज का रेट है 525 रुपये पर 100, 100 अंडों का 525 25 रुपए। रुपया। लेकिन आंध्र प्रदेश में जो रेट है और कलकत्ता जो रेट है उससे बहुत फर्क है। ट्रेडर्स लोग का लिए नुकसान है। ट्रेडर्स लोग कितना दिन नुकसान देके बिजनेस करेगा? सही बात है। इसके लिए आंध्र प्रदेश का जो फार्मर का एनएससी का ऑर्गेनाइजेशन है, बंगाल का जो ट्रेडर्स लोग है, वो लोग बैठ के एक तो सिस्टमेटिक में नहीं ले आएगा। आगामी दिन में सबका लिए नुकसान होगा, किसी को लिए भलाई नहीं होगा। तो आप कह रहे हैं कि 525 का रेट जो है वो कलकत्ता मार्केट में है, कलकत्ता मार्केट में होलसेल रेट है। होलसेल रेट है। और ये आंध्र प्रदेश में कितना होगा रेट अभी आज के? आज का रेट है कम से कम 480, 400 कितना हमको 480 हम पकड़ते हैं। 480 के कम से थोड़ा कमती होगा। अच्छा, तो डेली वो लोग का भी रेट बढ़ता है कमता है, लेकिन कलकत्ता से जो सेल हुआ उससे वही हिसाब से ज़्यादा रेट है। कलकत्ता के हिसाब से आप कह रहे 525 कलकत्ते में ही रेट आ रहा है। लेकिन उधर का रेट ज़्यादा है। हाँ, 480 रेट है, पर कम हुआ रेट सर वहाँ का। बिल्कुल कमती होने का बात है, कम रेट होगा। अब मुझे ये बताइए सर कि अब जो 525 रुपए अंडा जो खरीदता है वो कितने रुपए में जाके अंडा रिटेल में बेच सकता है? अभी जो मार्केट का पोजीशन है 6 रुपये 50 पैसा पर पीस, 6.5 रुपए। 13 रुपया पेयर। अच्छा, 13 रुपए पेयर। हाँ, 30 टू अंडा लेने से 180 रुपया ट्रे मिनिमम यही बेचना ही होगा। और मिनिमम आपको, आप जैसा कह रहे हैं कि 1000 अंडा कोई बेचता है, रिटेलर लोग जो लोग हम लोग को से ले जाता है, हाँ, हाँ। 1 टू 2 टू 5 टू करके अंडा बेचता है, हाँ। वो लोग का जो 1000 अंडा का मिनिमम 1000-1500 अंडा बेचेगा तो खा पी के बच नहीं सकेगा, नहीं तो उससे घूमते बिकेगा तो वो लोग का लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। अभी और भी बहुत कुछ है वीडियो में, देखते रहिए। लेकिन इससे पहले, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, कि आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आप बिना 1 रुपया निवेश किए हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हो और अपने परिवार को आर्थिक तौर पे सशक्त बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं। वो कैसे होगा, हमारे साथ कैसे जुड़ना है, बिजनेस कैसे करना है, नीचे जाइए, व्हाट्सअप जो कमेंट सेक्शन उसमें व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे दबाइए, हमारे साथ जुड़िए और अपने व्यापार को शुरू करिए, वो भी बिना 1 रुपये लगाए, फिर आप चाहे भारत के किसी भी कोने से हो। चलिए, अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा और वीडियो आप कंटिन्यू देखिए। एक बात आपसे और पूछता हूं कि जैसे जो नया बंदा है, अब आजकल एक बहुत बड़ा केस चल रहा है कि प्लास्टिक अंडा चल जाता है। सर, लोग कहते हैं भैया प्लास्टिक अंडा है, तो क्या एक नया व्यापारी ये पहचान सकता है कि ये प्लास्टिक अंडा है या नहीं है? कैसे पहचानेगा? प्लास्टिक अंडा ये झूठा बात है। अच्छा, प्लास्टिक अंडा का लेके कुछ आदमी पहले एक केरला से शुरू किया था, उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ और दूसरा राष्ट्र में हुआ। हम लोग को बंगाल में भी ये लेके चर्चा हुआ। कोई आदमी कंप्लेंट किया, कलकत्ता का डेप्यूटी मेयर हेल्थ का वो भी दौड़ के अंडापुट्टी में आया। एक आदमी स्टोर का अंडा लेके घर में रखा, उसको बाद स्टोर से फ्रिज में रखा, फ्रिज से निकाल के बॉयल किया, उसको सिस्टम है अंडा का जो स्टोर में जाएगा, उसको बाद निकालने के बाद फैन स्टोर में जाने से उसको जो सिस्टम है, एक तो अंडा का सब कुछ का तो जान रहता है ना, उस हिसाब से उसको बर्बाद हो जाता है। और बॉयल करने के बाद उसको हार्ड हो गया था, रबर का वहाँ उसको कंप्लेंट किया, पुलिस में कंप्लेंट किया, कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट किया, मीडिया में, वो लोग दौड़ के चारों तरफ में हल्ला लगा दिया। उसको बाद देखा गया जो प्लास्टिक अंडा टेक्निकली हो सकता है, लेकिन आज तक वर्ल्ड में प्लास्टिक अंडा का कोई जगह में हुआ और प्लास्टिक अंडा बाजार में है हमको पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और बंगाल में भी है नहीं। भारत का तो बहुत राज्यों में बात हुआ, लेकिन कोई हिंदुस्तान में आज तक कोई मार्केट में प्लास्टिक अंडा का कोई खबर नहीं है। बिल्कुल, ये बात गलत है। तो ये भी एक गलत बात है, गलत बात है। एक गलत बात है।
प्लास्टिक अंडा करने से जो साइंटिस्ट जो लोग हैं, हम लोग को जादवपुर टेक्नोलॉजी जो फूड टेक्नोलॉजी का जो है, वो लोग के साथ भी हम बातचीत किया, टीवी में भी इनके चर्चा हुआ, बहुत मीडिया में चर्चा हुआ। जो ये लोग एक्सपर्ट लोग बोला कि एक अंडा प्लास्टिक अंडा तैयारी करने से मिनिमम बिग स्केल में करेगा 500 से 600 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने पड़ेगा, तब एक अंडा जो उतना अंडा प्रोडक्शन होगा उससे 7 से 8 रुपए का नीचे कोई अंडा का कॉस्टिंग नहीं आएगा। और इधर में 5 रुपए अंडा बिक्री करके 6 रुपए 7 रुपए देके कोई अंडा के बनाएगा नहीं, सही बात है। इसके लिए पॉसिबल ना, हम लोग के उससे कमती रेट में ओरिजिनल जो अंडा पोल्ट्री अंडा होता है, वो अंडा हाथ का अंडा होता है, मिल जाता है। इसके लिए प्लास्टिक अंडा का कोई सुजुग ही नहीं है। और प्लास्टिक अंडा अभी तक भारतवर्ष के तब अब हिंदुस्तान में ये हुआ नहीं। खाली कोई पॉलिटिकली चीन का नाम देके ये कोई चीन प्लास्टिक अंडा बनाया, चीन बाहर में बिक रहा है। अब पहले इसके लिए कम्युनिस्ट कंट्री था हमारा इंडिया में, केरला का नाम पहले खराब कर दिया। सबसे बड़ी बात कि अगर आप रोज का 1000-1200 अंडा नहीं बेच पाएंगे तो आप अपने परिवार को आर्थिक तौर पर सशक्त या फिर उनके लिए रोजी रोटी का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ अंडे के बिजनेस में निर्भर रह के भी आप अपना गुजारा नहीं कर सकते हैं। ये सर का निचोड़ है, 54 साल का एक्सपीरियंस है सर, इसीलिए इनको ढूंढ के निकाला और आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में, और क्या सवाल पूछना चाहते हैं वो भी बताइए, तो मैं आपको इनका जवाब इनसे पूछ के जरूर दूंगा। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आपने देखा कि काजल जी ने ये साफ बताया कि ये बिजनेस करना बहुत आसान नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, इसके अलावा भी कीमत का भी इसमें चक्कर रहता है। तो अब आप सोचिए कि आपको ये बिजनेस करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि ये एक सच्चा वीडियो है जो मैं लाया हूं अंडे के बिजनेस के बारे में। और अगर आप हमसे जुड़कर बिजनेस करना चाहते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, वो आप कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा, इसका डिटेल हमारे कमेंट सेक्शन में दिया गया है। जाइए उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्लिक करिए और हमारे साथ जुड़िए और व्यापार शुरू करिए। और अंडे का बिजनेस करना चाहते हैं तो शौक से कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में।